गर्भवती बहू और जालिम सास। हुमा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक बेटा था पूरब। उमा अपने पति की मौत के बाद अकेले ही पूरब को पाल पोस कर बड़ा करती है। उमा एक बहुत ही जालिम किस्म की औरत थी। वो खुद औरत होने के बावजूद उसे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन उमा का भाई और उसकी पत्नी कोमल उमा से मिलने आते हैं। भैया आप आइए, कैसे आना हुआ? देख उमा, मैं चाहता हूँ कि पूरब की शादी मेरी बड़ी बेटी से हो, इसीलिए मैं तुमसे रिश्ता मांगने आया हूँ। हाँ दीदी, हम कई दिनों से इस बारे में बात करना चाहते थे, पर सही वक्त नहीं मिल रहा था। ये सुनकर उमा का चेहरा बिगड़ जाता है और वो अपने भाई से कहती है, देखिए भैया, भाभी को चारों की चारों बेटियां हुई है। ऐसा ना हो कि आपकी बेटियों को भी लड़की आई हो, इसीलिए माफ कर दीजिए, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। ये सुनकर कोमल और उसके पति को बहुत गुस्सा आता है। वो वहां से चले जाते हैं। एक दिन पूरब सोनाली नाम की एक लड़की से शादी करके घर आता है। सोनाली और पूरब को देखकर उमा चौंक जाती है, मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो अपने बेटे के सामने कुछ नहीं कह पाती। उसे सोनाली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अपने मन में सोचती है, पता नहीं इस कमबख्त चुड़ैल ने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है। मेरा भोला भाला बेटा तो इसका लट्टू हो गया है। कोई बात नहीं, मैं भी बताती हूँ कि आखिर उमा क्या चीज है। यूँ सोचकर वो अगले दिन से सोनाली पर अत्याचार करने लगी। बात बात पर उसे ताने मारती थी, उसे घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन सोनाली सब्जियां काट रही थी कि उमा वहां आकर कहती है, अरे ओ महारानी, दिन भर यूं सब्जियां काटती रहेगी क्या? जाकर मेरे लिए थोड़ी चाय बना कर ला। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। सोनाली चाय बनाकर उमा को देती है। उमा चाय लेकर कहती है, अरे कमबख्त, यूं खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? अब जा और जल्दी से जाकर खाना बना, और हाँ, घर की अच्छे से साफ सफाई करना। शाम को मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। सोनाली सारा घर का काम निपटा कर अपने कमरे में जाती है और आराम करती है। जैसे ही सोनाली की आंख लगती है, उमा फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ करमजली, फिर से चली गई क्या सोने? जब देखो तब घोड़े बेचकर सोती रहती है। जैसे ही सोनाली के कान में ये बात पड़ती है, वो नींद से जागकर भागी भागी आती है। माँ जी, घर का सारा काम खत्म हो गया, इसीलिए तो थोड़ी देर आराम करने चली गई। हाँ, तेरे माँ बाप ने तुझे यही तो सिखाया है, दिन भर सोते रहने का। जाकर मेरे लिए थोड़ा नींबू पानी बना कर ला, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। यूं उमा सोनाली को एक पल के लिए भी आराम करने नहीं देती थी। दिन ब दिन उमा का जुल्म सोनाली पर बढ़ता जा रहा था। यूं एक दिन सोनाली का भाई विक्रम सोनाली से मिलने आता है। सोनाली अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। अरे भैया आप आइए आइए, बैठिए। माँ बाबूजी कैसे हैं? सब ठीक है, तू बता, तू कैसी है? वैसे शादी के बाद तो तू हमें भूल ही गई। इतने में विक्रम की बात को रोकते हुए उमा कहती है, हाँ भूलेगी क्यों नहीं, या इसे इतना प्यार और सम्मान जो मिल रहा है। भैया आप बैठकर बातें करो, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर सोनाली रसोई में जाती है। उमा भी सोनाली के पीछे पीछे रसोई में जाती है। अरे ओ करमजली,
तेरे बाप की राशन की दुकान है क्या, जो तू अपने मायके वालों की खातिरदारी कर रही है? ये सुनकर सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए विक्रम के पास जाकर कहती है, अरे भैया माफ कर दो, मैंने देखा नहीं था, वो दूध खत्म हो गया है। अरे कोई बात नहीं सोनाली, मैं चाय फिर कभी पी लूंगा, अभी मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। ये कहकर विक्रम चला जाता है। सोनाली रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे उल्टियां हो रही थी। वो थकी हारी बिस्तर पर लेटती है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, उमा फिर से उसे आवाज देती है, अरे अब कहाँ मर गई? इस कमबख्त को तो सिर्फ बहाना चाहिए आराम करने का। सोनाली वहां आती है। जी कहिए माँ जी। देख, शाम को पूरब की बुआ आ रही है, उनके लिए अच्छा सा खाना बनाना, किसी बात की कमी मत होने देना, समझी ना? माँ जी आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, वो सुबह से ना मुझे उल्टियाँ हो रही है और साथ ही साथ चक्कर भी आ रहे हैं। अच्छा, जब भाई आया था तो बड़े जोश में थी, अब अचानक से उल्टियों का नाटक कैसे शुरू हो गया? चल जा और खाना बना। सोनाली बिना कुछ कहे रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो बहुत कमजोर थी, वो खाना बनाते बनाते बेहोश होकर गिर जाती है कि तभी पूरब घर आता है। सोनाली जरा एक गिलास पानी तो लाना। बेचारी सोनाली तो रसोई में गिरी पड़ी हुई थी। बहुत देर तक सोनाली की ओर से कोई जवाब न मिलने पर पूरब खुद रसोई में जाता है। रसोई में सोनाली को गिरा देखकर पूरब चिल्लाते हुए उसे उठाकर बाहर लाता है। सोफे पर रखकर डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर आते हैं। इस बीच सोनाली को होश आता है। डॉक्टर सोनाली को देखकर कहते हैं कि वो गर्भवती है। ये सुनकर सोनाली और पूरब खुश हो जाते हैं। पूरब डॉक्टर को छोड़ने बाहर जाता है। उमा भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो सोनाली से कहती है, देख सोनाली, मुझे तो सिर्फ लड़का चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। सोनाली को लड़का होगा या लड़की, उमा सोनाली से अच्छे से पेश आएगी या नहीं, ये जानने के लिए देखना न भूलिए हमारा दूसरा भाग।